किच्छा में गिरीश चंद्र पांडे के आवास में घुसकर कुछ मुस्लिमों द्वारा महिलाओं से अभद्रता करने से गुस्साए देवभूमि रक्षा मंच कार्यकर्ताओं ने सोमवार को जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पीड़ितों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। कार्यकर्ताओं ने कहा कि गिरीश चंद्र पांडे के घर में लूट भी की गई है। जब रिपोर्ट लेकर पुलिस ऑफिस में पहुंचे तो उन्हें हतोत्साहित किया गया। जो हमारे गिरीश चंद्र पांडे किच्छा निवासी है, उनके घर पर एक समाज द्वारा लूटपाट की गई है। उनका सामान का जो है कि लूटा है, उनका दरवाज़ा तोड़ के घर के अंदर घुसे हैं और पुलिस प्रशासन द्वारा दबाव बनाकर उनको घर छोड़ने व अन्य चीज़ों पर प्रेशर डाला जा रहा है। आज उसी के खिलाफ हमने पुलिस प्रशासन का यहाँ पुतला दहन किया है और हम चाहते हैं कि हमने माननीय मुख्यमंत्री जी और महानिदेशक पुलिस प्रशासन को भी ईमेल द्वारा जो है कि सूचित किया गया है, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम चाहते हैं कि तत्काल उन पर निलंबन किया जाए। कार्यकर्ताओं ने कहा कि देवभूमि रक्षा मंच इस तरह की गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके लिए व्यापक आंदोलन की रणनीति बनाई गई है। 17 अक्टूबर को पुलिस प्रशासन का पुतला फूंका जाएगा और लोग घरों में झंडा लगाकर इस घटना का विरोध करेंगे। प्रदर्शन करने वालों में दीपक तिवारी, दीपक कापड़ी, मयंक शर्मा, अर्जुन मेहता, अशोक सिंह आदि शामिल रहे। सरकारी कार्यालयों में कर्मचारी व अधिकारियों के अनुपस्थित रहने की शिकायत पर आज जिला अधिकारी विनोद गोस्वामी के निर्देश पर जिले भर के कार्यालयों में आकस्मिक छापामारी की ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। जिला मुख्यालय में मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर दीपक सैनी ने 10 बजे लोक निर्माण विभाग और जल संस्थान में कार्रवाई की, जहां 22 अधिकारी व कर्मचारी अनुपस्थित मिले। धारचूला में एसडीएम मंजीत सिंह ने 12, बेरीनाग में एसडीएम यशवीर सिंह ने 22, डीडीहाट में एसडीएम खुशबू पांडे ने 40, मुंसियारी में एसडीएम श्रेष्ठ घुनसोला ने 25, पिथौरागढ़ में परियोजना निदेशक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण आशीष पुनेठा ने 34, जिला विकास अधिकारी रमा गोस्वामी ने 9, गंगोलीहाट में तहसीलदार राजेंद्र गोस्वामी ने 7 अधिकारियों और कर्मचारियों को ड्यूटी से गायब पाया। इन सभी की रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपी गई। जिलाधिकारी ने सभी के एक दिन का वेतन रोकने के निर्देश जारी कर दिए हैं। कार्यालयों में एक अनुशासन और समयबद्धता ये बहुत आवश्यक है। पिछले कुछ समय से कई जगह मैं खुद भी गया था तो देखा कि एब्सेंटीज़म बढ़ा हुआ है और लोग समय पर नहीं आते हैं। मेरे पास जितने लोग आ रहे हैं अपने समस्याओं को लेकर के, उससे ये पता चलता है कि जो है विभागों के स्तर पर जो कार्य हो जाना चाहिए था उसमें अगर कर लेते तो मेरे पास इतने ज़्यादा लोग नहीं आते। तो मैं डेली कम से कम 100 लोगों को 80 लोगों को 100 लोगों को लगभग डेली ऑफिस में बैठ के सुन रहा हूँ, उसके अलावा फ़ोन पे और बाकी। तो इसलिए ज़रूरी था कि इनको देखा जाए कि ये वास्तव में क्या स्थिति हो रही है। तो पूरे ज़िले में हमने टीमें बना करके इसका निरीक्षण करवाया और जिले जनपद मुख्यालय से लेकर के धारचूला, मुंसियारी, बेरीनाग, डीडीहाट, गंगोलीहाट वगैरह और बाकी जहाँ थे तो कुछ चीज़ें संज्ञान में आई हैं कि कुछ कार्यालयों में ऐसी स्थिति है कि लोग समय पर नहीं पहुंचते हैं या अनुपस्थित हैं, या अभी जो 2-3 दिन की छुट्टी थी उसके बाद से अभी वो अपने कार्यालय में वापस पहुंचे ही नहीं है। तो उसमें हम लोग कार्रवाई करेंगे। प्रशासन की इस कार्रवाई से आज सरकारी कार्यालयों में हड़कंप मचा रहा। उम्मीद की जा रही है कि इस कार्रवाई के बाद अब कार्यालयों की व्यवस्था में कुछ सुधार आएगा। पुलिस अधीक्षक रेखा यादव ने सोमवार को मासिक अपराध गोष्ठी और मासिक सम्मेलन का आयोजन किया। कांस्टेबल अनंत प्रसाद को इस माह का बेस्ट एम्प्लॉय चुनकर उन्हें सम्मानित किया गया। साथ ही उप निरीक्षक शंकर सिंह रावत, कमलेश चंद्र जोशी, पूरन सिंह नगरकोटी, हेमचंद्र सिंह, आनंद पांडे, देश दीपक, नंदन सिंह, प्रियंका चमोली, कमल तुलेरा, सोनू कार्की, सत्येंद्र सुयाल, जगदीश सिंह, महेश कनवाल, अंकिता को उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मान दिया गया। पुलिस अधीक्षक ने कानून व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने नवनिर्मित मॉडर्न बैरक का भी निरीक्षण किया।
मोबाइल पर बच्चे का अपहरण कर लेने की झूठी जानकारी देकर एक ग्रामीण से 15,000 रुपए ठग लिए जाने का मामला सामने आया है। ठगी का शिकार हुए व्यक्ति ने आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एसपी को अपनी आपबीती सुनाई। मुनस्यारी के चौना गांव निवासी मनोहर सिंह ने बताया, वो बोला था तेरा लड़का का नाम हिमांशु है, उसको हमने किडनैप कर रखा है, 80,000 का मांग रखा था उसने। मेरे पास 80,000 रुपये नहीं था, मैंने गूगल पे में 15,000 रुपये थे, मैंने उसमें 15,000 रुपये गूगल पे किया। फिर बाद में पता किया, मैंने लड़के को फ़ोन किया, वो बुंगा छिने से HM कर रहा हो। फिर उसको मैंने फ़ोन किया था, वो तो घर में पहुंच गया था, सुरक्षित पहुंच गया है वो। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे को ठग के पैसे ले लिया 15,000 रुपये। घबराकर उसने 15,000 रुपए कॉल करने वाले के फोन नंबर पर गूगल पे कर दिए। इसके बाद उसने बेटे की खोजबीन की तो उसे बेटा देव सिंह मैदान में सुरक्षित मिल गया। इसके बाद उसे ठगे जाने का एहसास हुआ। मनोहर सिंह ने पुलिस अधीक्षक से धनराशि वापस दिलाए जाने और फोन करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुलिस उपाधीक्षक परवेज अली ने बताया, इस मामले में बैंक को कॉलर का खाता फ्रीज करने और अधिकारियों को कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए हैं। पनखोली ग्राम सभा के पलेटा गांव में किसान पीताम्बर दत्त कापड़ी ने रिकॉर्ड कीवी का उत्पादन कर युवाओं को रोजगार की राह दिखाई है। पीताम्बर ने वर्ष 2020 में भवाली और कृषि विज्ञान केंद्र से कीवी के पौधों की व्यवस्था की और कड़ी मेहनत कर इस वर्ष 3 कुंटल से अधिक कीवी उत्पादित की। अब तक 250 रुपए किलो की दर से 1 कुंटल कीवी बेच चुके हैं। सोमवार को उन्होंने जिलाधिकारी को कीवी भेंट की। जिलाधिकारी ने उन्हें कीवी की पैकेजिंग के लिए शासन स्तर से व्यवस्था करने का भरोसा दिया। जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने पिछले दिनों उनके बगीचे का निरीक्षण भी किया था। आदि कैलाश और ओम पर्वत पर डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग पूरी हो गई है। डॉक्यूमेंट्री को 35 वर्ष पहले और अब नाम दिया गया है। बॉलीवुड कलाकार हेमंत पांडे डॉक्यूमेंट्री में अपनी आवाज देंगे। निर्देशन वरिष्ठ पत्रकार हरीश शर्मा ने किया है। सोमवार को पिथौरागढ़ पहुंची टीम ने बताया कि 35 साल और अब में काफी अंतर आ चुका है। सड़क बन जाने से लोगों के लिए रोजगार के अवसर खुले हैं। गांव में रौनक है, लेकिन पैदल यात्रा करने का रोमांच यात्रा में नहीं है। डॉक्यूमेंट्री कुमाऊनी भाषा में बनेगी, जिसे 100 से अधिक भाषाओं में रूपांतरित किया जाएगा। एडिटर मोनिका सिसोदिया रूपांतरण का कार्य करेंगी। निर्देशक हरीश शर्मा ने 34 वर्ष से पहले इस क्षेत्र की पैदल यात्रा की थी। बॉलीवुड कलाकार हेमंत ने कहा कि इस डॉक्यूमेंट्री से आदि कैलाश और ओम पर्वत को खासा प्रचार प्रसार मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस संबंध में हिमालय की गहरी समझ रखने वाले ललित पंत से भी वार्ता की गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सोमवार को कहा कि प्रदेश की सरकार सीमा क्षेत्र और यहां के लोगों की उपेक्षा कर रही है। स्थानीय लोगों को ओल्ड लिपू तक जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है, जबकि यह लोग इस क्षेत्र में दूसरी रक्षा पंक्ति के रूप में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की उपेक्षा भविष्य में घातक हो सकती है। सरकार एक ओर महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है, दूसरी ओर खुद उसके ही नेताओं पर महिला उत्पीड़न के गंभीर आरोप लग रहे हैं। कई नेता आरोप लगने के बाद भी पदों पर बने हुए हैं। इससे भाजपा का दोहरा चरित्र सामने आ रहा है। किसानों की आमदनी दोगुनी करने का दावा करने वाली सरकार ने किसानों की हालत पतली कर दी है। ये केंद्र में जब से एक सरकार आई है और राज्य में भी डबल इंजन लगा है, तब से हम देख रहे हैं कि नेपाल के संग लगातार संवादहीनता और रिलेशंस खराब हुए हैं। कभी नेपाल और हमारे में जहाँ चेली बेटी का रोटी और उसका रिश्ता रहता था, वो आज ख़राब हुआ है, ख़त्म हुआ है, ये मेरा मानना है। और
मैंने आपको मालपा का जिक्र किया था, क्योंकि मैं पार्टी की तरफ से वहाँ प्रभारी बना के भेजा भी गया था। और उस पूरे उसमें मांगती से लेके जब जिप्ती तक मैं गया, और जिप्ती से मैं वापस फिर धारचूला सेम डे हम लोग रात तक पहुँचे थे, तो वहाँ जितने लोगों से भी मेरा संपर्क हुआ, उनकी जो बातें थी उनको मैंने लिपिबद्ध करके केंद्र सरकार को भी भेजा, अपनी पार्टी को भी दिया। हमारी पार्टी से भी एक मेमोरेंडम उसमें सेंटर को लिखा गया था। लेकिन अफसोस कहूँगा कि दूरदर्शिता कहूँ या सोच की कमी कहूँ, उसको ध्यान नहीं दिया गया, और हल्के हल्के इस तरह की घटनाओं ने नेपाल और हमारे संबंधों को ख़राब किया। चाहे वो बाद में आपस की ट्रीटी टूटना हो या जो भी चीज़ कमियाँ रही हैं, क्योंकि आप बॉर्डर में आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं। और आप ये जो लोकल्स को लिपू लेक के पासेस नहीं देना, भाई बाहर का आदमी आ रहा है वो कैलाश के दर्शन कर सकता है मेरा, लेकिन जो लोकल का आदमी है जो पीढ़ियों से इस काम को कर रहा है उसको आप अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो इससे निश्चित ही रिफ्ट बढ़ेगी, आपसी तनाव बढ़ेगा, और ये भारत के दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। और मेरा ये मानना है कि सरकार की जो नीति निर्धारक हैं या जो सलाहकार हैं वो ठीक नहीं है, और सरकार को सही राय उनकी तरफ से मुझे लगता है कि नहीं दी जा रही। उन्होंने कहा कि सीमांत क्षेत्र की उपेक्षा को लेकर वे कल ओल्ड लिपू में धरना देंगे। यह शुरुआत है, आगे आंदोलन को और तेज किया जाएगा। वार्ता के दौरान विधायक मयूख मेहर, पूर्व दर्जा मंत्री महेंद्र लुंठी, पूर्व विधायक रंजीत रावत, कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन मथुरा दत्त जोशी, पूर्व पालिका अध्यक्ष जगत सिंह खाती, शमशेर मेहर समेत अन्य लोग मौजूद रहे। अब आप पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।